Good morning, 10th class Hindi medium students. Most welcome in this video. देखिए बेटा, एक वीडियो कंफर्म कर रहा हूँ. देखिए, हम बात कर रहे थे आईबीएससी और आईबीएससी में बात कर रहे थे एल्केनों का नाम कि एल्केनों का नामकरण कैसे किया जाता है. मैंने उसके कल आपको नियम दिखाए और शायद मैं उदाहरण भी आपको कुछ समझा चुका. उन्हीं उदाहरण में और कुछ उदाहरण आगे बढ़ाएंगे कि कल आपने केवल एक सरल यौगिक पढ़े एल्केन के. आज हम प्रतिस्थापी वाले समूह भी पढ़ेंगे. जैसे हम आज लेते हैं वही एल्केनों के उदाहरण. ठीक है, आप मेथिन, एथिन, ब्यूटेन, पेंटेन पढ़ चुके थे. यहां तक आपने टॉपिक कर लिया था. अब मैं आपको आज के टॉपिक में जैसे आपको पढ़ाऊं मैं एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और मैं आपको बताता हूं इसमें 2 मेथिल प्रोपेन सूत्र, 2 मेथिल प्रोपेन. आज आपको एक सूत्र देता हूं 2 डाई. देखो अंकों के मध्य में कोमा और अंक और शब्द के मध्य में हाइफन का उपयोग किया. बेटा कल का वीडियो आप ढंग से पढ़ना, उसके उदाहरणों को सॉल्व करना. यदि आपने उनके उदाहरण सॉल्व नहीं किए तो बेटा आगे समझ में नहीं आएगा. कल आपने n बराबर 1 से लेकर के कम से कम 5-6 तक उदाहरण पढ़े. मैंने बताया आपको 5 तक पेंडेंट तक और आप करना चाहे 10 तक कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं उदाहरणों को समझने के बाद आप आगे कर पाओगे. 2 डाई मेथिल प्रोपेन ये आईयूपीएसी नाम है. या आप मुझे नाम दे दो तो मैं सूत्र बना दूंगा. मुझे आपने संरचना दे दी तो मैं उसका नाम दूंगा. ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, नाम आएंगे. 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन. ठीक है, और उदाहरण लेंगे हम 4 3 एथिल, 3 एथिल, 4 मेथिल हेक्सेन. और उदाहरण लेते हैं 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो पेंटेन. ठीक है, और उदाहरण लेते हैं 2 ब्रोमो, 3 क्लोरोपेन, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो. और हम उदाहरण लेते हैं 2 4 2 2 4 ट्राई मेथिल. ये सब उदाहरण आपको मैं करवाऊंगा और भी आप ले सकते हैं. आप एक और ले लो 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो. आप देखिए बेटा एक ही उदाहरण. ये इन सब उदाहरणों को मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा. तो सबसे पहले लेता हूं बेटा मैं एन ब्यूटेन. एन ब्यूटेन सबसे एन का मतलब होता है नॉर्मल स्पिन. सूत्र होता है इसका C4H10. कार्बन कितने बेटा 4, हाइड्रोजन कितने बेटा 10.
तो कल मैं आपको एक तरीका बताया था मैंने, एक तरीका तो ये है कार्बन फिर हाइड्रोजन बस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी 4 कार्बन पर टोटल 10 हाइड्रोजन जोड़ दिया और ये हो गया बेटा एन ब्यूटेन। आज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सी पर हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो CH3 CH2 CH2 और CH3। इस तरह की आप इसकी सूची को लिख सकते हैं और ये है एन ब्यूटेन। ठीक है, यदि हमें एन पेंटेन लिखना है तो इसी तरह उसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। देखो संरचना आप लोगे तो मैं उसका नाम बता दूंगा, नाम बनाएंगे, नाम देंगे तो संरचना बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये प्रोपेन मुक्त श्रृंखला है। अब जैसे मान लो नाम लेता तो देकर बनाएंगे 1 2 3 4 का मतलब होता है ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस ए बराबर ब्यूट। ऐसे यहाँ देखो मुक्त श्रृंखला प्रोपेन है, प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं 3, 1 2 और 3। 2 नंबर पर यानी प्रोपेन के 2 मेथिल लगा हुआ है, मतलब दूसरे कार्बन पर मेथिल जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और मेथिल होता है CH3 मेरे पास। ठीक है, अब इसको लगा दिया तो यहाँ पर हम कार्बन की पूर्ति कर, इस कार्बन पर एक बंद दिख रहा है बेटा, कितने घटने 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दो क्योंकि हाइड्रोकार्बन। इधर देखो बंद एक घेरा एक घेरा एक घेरा, 3 बंद हो गए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो 4 बंद। इधर एक बंद है, इस पर 3 घट रहे हैं, 3 हाइड्रोजन। अब इस समय इस संरचना का नाम देखो कार्बन गिन लो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3। ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ये 2 नंबर पर आ रहा है, चाहे किधर से भी जोड़ लो, इसलिए इसकी गिनती हम किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने नियम पढ़े हैं, नियमों में लिखा होगा कि मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है उसका अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहे हो, यानी गिनती करने पर कम संख्या पर प्रतिस्थापी आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी। तो इस तरह यहाँ हम देखो इधर से गिने उधर से गिने, जब 2 पर मेथिल लगा हुआ है, कार्बन 3 है तो 1। अब वैसे देखा जाए बेटा तो 3 और 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है, ये तो आईपीसी नाम है। वैसे कहें तो ब्यूटेन ब्यूटेन का सूत्र है क्योंकि इसमें C4 है H10 है, लेकिन यहाँ संरचना इस तरह की हो गई इसलिए इसको नाम देंगे हम 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2 डाइमेथिल प्रोपेन नंबर 2। सूत्र में दिया गया है 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो मुख्य श्रृंखला प्रोपेन की है, प्रोपेन में कार्बन 1 2 और 3 है। अब देखो 2 डाई, दूसरे कार्बन पर फिर दूसरे कार्बन पर डाई का मतलब 2 मेथिल है, यानी ये जो दूसरा कार्बन है इस पर 2 मेथिल लगे हुए, डाई मेथिल, डाई का मतलब 2 और 2 का मतलब है 2 पर ही है, ये भी 2 पर है ये भी 2 पर है, तो 1 मेथिल इधर लगा दो 1 मेथिल इधर लगा दो। तो गिनती करो आप यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ देखो ये भी 2 पर ये भी 2 पर, तो 2 2 और इस संख्या में कितने हुए 1 पर 1 के 2, तो 2 डाई और इसका नाम क्या है मेथिल, तो 2 डाइमेथिल। और प्रोपेन का मतलब है कार्बन 1 2 3, मुख्य श्रृंखला कार्बन की 3 कार्बन है जिसमें 2 मेथिल जुड़े हुए हैं। अब इनका हाइड्रोजन पूरा कर लो, इस पर एक बंद जुड़ा हुआ है 3 घट रहे लगा, इस पर एक हाइड्रोजन एक बंद है 3 हाइड्रोजन लगा, इस तरह से ये हो गया 2 डाइमेथिल प्रोपेन। और वैसे कहें इसको तो ये साइक्लोपेंटेन भी है, रूट पद्धति में इसका नाम
साइक्लोपेंटेन है। चौथा उदाहरण हम पढ़ेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। आप खुद बनाएंगे बेटा 2 मेथिल ब्यूटेन, खुद प्रैक्टिस करें इसमें। बनाओ। सबसे पहले कौन बनाएगा तुमने से? मैं देख रहा हूं सब, एक एक करके बनाओ। 9 पन्ना नहीं मोड़ोगे, कोई पढ़ने का नहीं पढ़ना, अपने आप बनाओ। देख रहा हूं यहां से, गलत नहीं। देखो क्या करना है आपको, ब्यूटेन लिखा दो, ब्यूट 4 कार्बन लिख दो पहले, 1 2 3 4 4 कार्बन लिख लो, सी 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 बॉन्ड लगा लो एक। फिर मैंने लिखा 2 मेथिल, तो इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से काउंट कर लो, दूसरे नंबर पर मेथिल लगा दो। लगा दिया। अब बंधों की संख्या गिन के हाइड्रोजन लिखो बस। कार्बन के 4 हो जाए, चतुसंयोजी है इसलिए, ठीक है। तो इस तरह उसको कंप्लीट करो। क्या हुआ? क्या देख रहे हो इधर उधर? करो। ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब ब्यूटेन में हाइड्रोजन तो 10 होते हैं, लेकिन 2 नंबर पे मेथिल जुड़ रहा है, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया मेथिल की जगह। अब आपको 2 नंबर, अब 2 नंबर इधर से काउंट करो तो ये आएगा, इधर से काउंट करो तो ये आएगा। कहीं से भी गिन लो, 1 2 3 4। तो ये 2 नंबर पे क्या लगाना है? मेथिल लगाना है। ये 2 नंबर पे लगा दो मेथिल, ठीक। अब इनके बंधों की संख्या पूरी करो। इस कार्बन पर केवल एक बंध जुड़ रहा है, तो 3 बंध और लगेंगे ना, 1 2 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन के 4 पूरे, एक बंध ये लग रहा और 3 हाइड्रोजन के बंध है, हो गए 4। दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरे नंबर पे 1 2 3 बॉन्ड है, एक घट रहा है, एक हाइड्रोजन जोड़ो। तीसरे नंबर पे आ जाओ। 30 नंबर पर, तीसरे पर दोनों तरफ बॉन्ड लगा हुआ है, हाइड्रोजन कितने लगानी पड़ेगी? 2। चौथे नंबर पर देखो बेटा, अब इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया बेटा? 2 मेथिल ब्यूटेन। तो हम कहां तक पहुंच गए? यहां। दूसरा बात कर रहे थे 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। अगला बताओ 5 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। करो, हिंट दे देता हूं। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, जिसमें दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा है? मेथिल। मेथिल कितने? 2। डाई मेथिल का मतलब 2 मेथिल, एक दूसरे नंबर के कार्बन पर, एक तीसरे नंबर के कार्बन पर। कुल कार्बन कितने? 5। बनाओ, देख रहा हूं बनाओ। कौन बनाता है सबसे पहले? करो प्रयास। टू 3 डाइमेथिल पेंटेन। क्यों, क्या हुआ? कैसे रुक गए? कार्बन कितने हैं? 5। तो कार्बन 1 2 3 4 और 5, कार्बन 5 हो गए। अब 5 कार्बन में से ये कह रहा है कि 2 3 डाइमेथिल, 2 और 3 पर क्या लग रहे हैं? मेथिल लग रहे हैं। अब चाहे इधर से गिनती कर लो चाहे इधर से कर लो, जोड़ना तो आपको ही है, ठीक है। तो देखो इसका नाम बनाते हम, इधर से काउंट कर देता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पर क्या लग रहा है और 3 पर, 2 और 3 दोनों पर मेथिल लगे हुए हैं। ये 2 पर मेथिल, ये 3 पर मेथिल। तो नाम देखो 2 3 दोनों पर लग रहे हैं क्या? मेथिल। तो 2 3 डाई मेथिल, और कार्बन कितने? 5, तो पेंटेन।
अब इसकी पूर्ति करो। देखो इस पर एक बंध है तो 3 हाइड्रोजन, इस पर 2 बंध हैं 2 हाइड्रोजन, इस पर 1 2 3 बंध है 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बंध है 1 हाइड्रोजन, इस पर एक ही बंध है तो हाइड्रोजन लगेगी 3, यानी चतुर्संयोजी है, 4 संयोजकता कार्बन की पूरी करनी पड़ती है। इस तरह देखो हम इसको भी बना लेंगे। नंबर 6, छठे नंबर का सूत्र देखिए। छठे नंबर का सूत्र है 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। देखिए 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। सीधा ये 3 पर एथिल लगाना है, 4 पे मेथिल लगाना है। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, करो प्रयास। पहले 6 कार्बन लिखे, हेक्सेन करो। ठीक है, फिर 3 पे एथिल लगा दो। एथिल का सूत्र में लिख रखा है C2H5 होता है या CH3CH होता है। तो देखो बेटा हेक्सेन कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन हो गए। तो 6 का मतलब होता है बेटा हेक्सेन। अब हमें ये देखना है 3 और 4 पर। 3 और 4 पर हमें क्या लगाना है? 3 पर एथिल और 4 पर मेथिल। तो गिनती में इधर से करो चाहे इधर से करो, कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5 6। 3 पर एथिल लगा दो। एथिल का सूत्र या तो C2H5 लिख दो एक बार में, और नहीं लिखना चाहें तो आप यहां लिख दो CH2 और CH3। ठीक, अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो बस। हाँ नहीं 4 पे मेथिल लगाना, 3 पर एथिल लग गया और 4 पर मेथिल। अब आप ये मत कहना सर नीचे क्यों लगा रहे हो, ऊपर भी लगा सकते हो। ये यहाँ पर लगा दो इसको, चाहे इसको यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ा होना चाहिए। यहाँ लगा दो मेथिल। तो देखो अब 3 पर एथिल लगा दिया मैंने, 4 पर मेथिल लगा दिया। अब ये समान होते तो डाइट्राई काम लेता, समान नहीं है ना। तो 3 एथिल 4 मेथिल और हेक्सेन तो कार्बन 6 है। तो यहाँ इनके बंध पूरे कर लो। एक बंध लगा हुआ है 3 हाइड्रोजन, 2 लगे हुए 2, 1 2 3 बंध है तो 1 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 बंध है 1 हाइड्रोजन, इसमें दोनों तरफ बंध है 2 हाइड्रोजन और इसमें 3 है। ठीक है, अब हम बनाएंगे नंबर 4 2-chloro-3-bromo पेंटेन। यहां मैं सूत्र बना देता हूं और आपको नाम लिखना होगा। कार्बन के 2 3 4 5। आप उसके पहले बंध पूरे कर लो। इस पर 3 बंध लग रहे हैं हाइड्रोजन, 2 बंध लग रहे हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये सूत्र दिया है, इसका नाम बनाना नहीं है। देखो आप सबसे पहले गिनती करेंगे कार्बन की। कार्बन 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4
यहाँ से गिनोगे 1 2 3 पर क्लोरो लग रहा है, यहाँ पे 1 2 2 पे ब्रोमो लग रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का हिसाब देख लें तो ब्रोमो इधर है और 2 पर भी है, ठीक है। 2 पर है मेन काम, तो 2 पर है, फिर अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो गिनती इधर से कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर पे ब्रोमो लग रहा है, पहले तो 2 ब्रोमो, ठीक है। 3 पे क्लोरो लग रहा है तो 3 क्लोरो। कार्बन कितने पूरे 5, तो पार का 5 का मतलब होता है पेन, और सब जगह सिंगल बॉन्डेड है तो पेंटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन कर लीजिए, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, ये वाला। अब यदि मान लो हम 3 क्लोरो 2 ब्रोमो पेंटेन करें तब भी यही आएगा। अब हम लेते हैं ये वाला 2 2 4 ट्राइमेथिल पेंटेन, ठीक है। इधर का साफ करवा, देखिए का 2 2 4 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। कौन से नंबर का उदाहरण हो गया? 8 नंबर। तो सबसे पहले क्या निकला बेटा? पेंटेन का मतलब कार्बन 5 1 2 3 4 और 5। 2 2 4 2 पर, फिर 2 पर, फिर 4 पर मेथिल लग रहा है। गिनती किधर से करोगे? कहीं से भी करो, यहां से कर दो 1 2 3 4 5। देखो तो यहाँ है 2 2 4, एक यहाँ इस 2 पर, एक इस 2 पर और एक 4 पर। तो कितने? 1 2 3 मेथिल लगे हुए हैं, तो मेथिल लगा दो 1 2 और 3। अब गिनती कर लो चाहे, ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है और ये 4 पर है, तो 2 2 2 2 पर, दोनों में 2 पर है, 2 2 4। और मेथिल एक जैसे है तो ट्राई लिखो नहीं, ऐसे लिखेंगे 2 मेथिल 2 मेथिल 4 मेथिल, एक साथ लिख दो ना 2 2 4 ट्राई मेथिल। और 5 कार्बन पेंटेन, हाइड्रोजन देखो 3 यहाँ लगानी पड़ेगी, यहाँ 1 2 3 4 बंद पूरे हो गए, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ दोनों तरफ 2 बंद है, 2 हाइड्रोजन लगानी है, यहाँ 1 2 3 बंद है, 1 हाइड्रोजन लगानी है, यहाँ 1 बंद है, 3 हाइड्रोजन। इस तरह से उतार लो, ठीक है। तो इस तरह बेटा इनका नामकरण आसानी से कर सकते हो। अभी मान लो जैसे मैंने यहाँ पर ये चेंज कर दिया, ये मैं क्या लगा दूं यहाँ पर क्लोरीन, और नाम बदल जाएगा बेटा। अब उसका नाम बदल जाएगा, मैंने क्लोरीन लगा दिया उसको, इसका नाम लिख के बताएंगे आप। पहले उसको उतारो फिर इसका नाम लिखो। हम देख रहे हैं बेटा 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ये भी 2 पर 4 पर, तो ट्राई यानी 3 मेथिल हो गए और 3 मेथिल पेंटेन श्रृंखला से। मुख्य श्रृंखला तो कार्बन की होती है, लंबी श्रृंखला होती है। अब इसका नाम देख लीजिए बेटा, इसका नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 है, 3 का मतलब होता है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब 2 पर क्लोरो है, 2 पर ही मेथ है, तो पहले क्लोरो लिखेंगे या मेथिल? अल्फाबेट से क्या आएगा पहले? क्लोरो। तो यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो हो गया, अब 2 पे ही मेथिल है तो 2 मेथिल, और प्रोपेन है ये। इस तरह इसका भी नामकरण हो दिया जाता है, 2 मेथिल और 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन।
ठीक है बेटा। इसी तरह देखो एक में और बदलाव कर देता हूं मैं, ये वाला जो सूत्र लिखा है ना, यहां मैंने इसको हटा दिया दोनों के लिए। इसको तो नया देखो, नया फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया CH2 और यहां लिख दिया CH3। अब देखो मुख्य श्रृंखला कार्बन में 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे तब भी 5, इधर से लंबी श्रृंखला चुननी है, सबसे लंबी श्रृंखला ये हुई 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 पे लग रहा है, इधर से गिने तो 1 2 3 पे लग रहा है, तो बेटा लंबी श्रृंखला ये होगी, आपको लंबी श्रृंखला ये चुननी है। ठीक है, इस तरह बना लेते हैं। अब हमें बात करें तो 1 2 3 पे मैथ लगा हुआ है, 1 2 3 तो गिनती यहां से करेंगे, इधर से करें तो 4 पे, तो 3 पे आना तो पहले यहां से करना, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 का मतलब हेक्सेन हो गया, और 3 पे लग रहा है मैथिल, तो इसको क्या लिखेंगे नाम, 3 मैथिल हेक्सेन। अब आपको भी सर सीधी श्रृंखला नहीं है तो उठा के कर लो सीधी, ये ऊपर आ जाएगा, ये बगल में आ जाएगा, हो गया। केवल संरचना में तो परिवर्तन हुआ है, सूत्र है 3 मैथिल हेक्सेन उदाहरण। तो बेटा ये सब एल्केन के उदाहरण थे, बाकी के जो उदाहरण है वो आप खुद करने का प्रयास करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं एल्कीन का नामकरण देकर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप जो भी आपको मैट्रिक पढ़ाया गया है, उदाहरण समझाए गए हैं, उन उदाहरणों को कंटिन्यू करते रहें, प्रयास करते रहें, समझते रहें। और जहां पर आपको दिक्कत आती है किसी उदाहरण में तो उसके नाम को बनाने में, तो पहले बेटा आईयूपीएसी नियम पढ़ना। ठीक है, आईयूपीएसी के नियम जब आप पूरे पढ़ लो तो आईयूपीएसी के नियम पढ़ने के बाद उनकी नंबरिंग करो, नंबरिंग को समझ लो, नंबरिंग किधर से करनी है, पूरे नियम पढ़ो। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो, उसके प्रतिस्थापी देखो, प्रतिस्थापी की अंग्रेजी की वर्णमाला देखो, कहीं समान प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उसको देखो, और इन सबको देखने के बाद आप उसकी नंबरिंग करके और फिर उसका आप नामकरण लिखेंगे, तो मैं समझता हूं कि निश्चित आप नाम सीख पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब कब होगा, जब आप बेटा प्रैक्टिस करोगे। इसलिए प्रैक्टिस करो, करते जाओ लगातार, समझ में आता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।